15 जनवरी 2009 वह दिन था जब एक यूएस एयरवे A320 एयरक्राफ्ट हडसन नदी में लैंडिंग करता है। बेशक यह एक क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन पायलट की स्किल और समझदारी से 150 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स की जान बच गई। इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था। यूएस एयरवे 1549 था। इसके कॉल साइन का उपयोग करने के लिए इसे कैक्टस 1549 भी कहते हैं। यह 15 जनवरी 2009 को लैगोडिया न्यूयॉर्क सिटी से चार्लोट नॉर्थ कैरोलिना के लिए इसकी उड़ान निर्धारित की गई थी। इस उड़ान को 2 जनरल इलेक्ट्रिक CFM56 इंजन्स के द्वारा संचालित एयरबस A320-214 रजिस्ट्रेशन N106 US के द्वारा ऑपरेटेड किया गया था। यह अगस्त 1999 में यूएस एयरवेज को नया दिया गया था। फ्लाइट के कैप्टन चेस्ली सुलेनबर्गर थे, जिन्हें प्यार से सुली कहकर भी बुलाते थे, जो ऑफिसर जेफरे स्किल के साथ थे। इन दोनों लोगों के पास बहुत ज़्यादा उड़ान का एक्सपीरियंस था। चेस्ली सुलेनबर्गर के पास एक्सीडेंट के समय लगभग कुल 20,000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस था, जिसमें वह पहले एक मिलिट्री पायलट भी रह चुके थे। और A320 विमान पर उनके 4,756 घंटे शामिल थे इन्हीं 20,000 घंटों में, जबकि जेफरी स्किल के पास 37 घंटे ही थे A320 पर, लेकिन उनका टोटल उड़ान का एक्सपीरियंस 20,000 घंटों से भी ज़्यादा था। शुरुआत में फ़्लाइट नॉर्मल टेक ऑफ करती है, लेकिन जैसे ही कुछ दूर उड़ता है यह पक्षियों के झुंड से टकरा जाता है और इसके दोनों इंजन तुरंत बंद पड़ जाते हैं। और यह उस वक्त 3,000 फीट की ऊंचाई और एयरपोर्ट से 4.5 मील डिस्टेंस पर होता है। बट इंजन बंद होने के बाद एयरक्राफ्ट 19 सेकंड तक लगातार उड़ता है और उसके बाद पायलट के जवाब देते ही एयरक्राफ्ट को ग्लाइड डिसेंट में एंटर कर दिया जाता है। ग्लाइड डिसेंट जब इंजन अपनी शक्ति खो देता है तो एयरक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर झुकाकर उसकी आगे की मोशन को बनाए रखना और पायलट के द्वारा डिसेंट रेट को मेंटेन रखने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और लिफ्ट को बैलेंस बनाना होता है। कैप्टन सुलेनबर्गर ने एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल कर लिया और AFU ऑक्सिलरी पावर यूनिट को स्टार्ट किया। AFU एक अदर सपोर्ट यूनिट है जो विमान को डिफिकल्ट टाइम में पावर देने में सहायता करता है, जबकि स्किल्स फिर से इंजन को शुरू करने का प्रयास करते हैं। सुलेनबर्गर घटना के 5 सेकंड बाद मेडे कॉल लगाते हैं। ये मेडे शब्द कॉल पर पायलट के द्वारा तब यूज किया जाता है जब प्लेन किसी दुर्घटना स्थिति में हो। वह कॉल पर कहते हैं कि यह कैक्टस 1539 पक्षियों से टकरा गया है और इसके दोनों इंजन काम करना बंद हो गए हैं। सुलेनबर्गर ने यह बात कही। पायलट को जल्द ही एहसास हो गया कि जो उन्होंने टेटरबोरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी पर लैंडिंग के लिए एक रिक्वेस्ट किया था वह पॉसिबल नहीं है। मात्र 900 फीट पर जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के ऊपर से गुजरने के बाद विमान ने दोपहर 3:31 पर हडसन नदी में लगभग 5 मिनट तक उड़ान भरी। इस तरह की लैंडिंग काफ़ी खतरनाक है, लेकिन सक्सेसफुल लैंडिंग इस वाक्यांश यानी मिराकल ऑन द हडसन यानी हडसन पर चमत्कार को सही ठहराती है। यात्रियों को पंखों और इमरजेंसी स्लाइड पर निकाला गया। यह विमान हडसन के उत्तरी नदी के हिस्से में उतरा था। यहाँ पर बहुत सी बोट थी जो तुरंत आई मदद के लिए और पैसेंजर को निकाला, और उसके बाद और भी इमरजेंसी सर्विस आ गई। सभी पैसेंजर को 3:55 तक प्लेन से बाहर निकाल लिया गया था। प्लेन के बॉर्डर लैंडिंग के 24 मिनट बाद NTSB नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट में पता चला कि प्रत्येक इंजन से लार्ज नंबर में पक्षियों का झुंड टकराने की वजह से इंजन का टोटल लॉस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले थे पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पायलट ने उस दिन सही डिसीजन लिया कि वो लौट कर नहीं आए। APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट को तुरंत स्टार्ट करना, जिससे सभी सिस्टम को कुछ समय के लिए पावर मिलना, पायलट का फास्ट डिसीजन लेना और उस दिन वेदर का अच्छा होना, क्लियर विजिबिलिटी, जिससे बॉर्डर में अच्छे से लैंडिंग हो सकी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने